साथियों, आज के समय में हर चीज में शॉर्टकट अपनाई जा रही है। लोग शॉर्टकट में खरीदारी करना चाहते हैं, मार्केट तक नहीं जाना चाहते हैं और शॉर्टकट यानी ऑनलाइन ही बिक्री करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है जिनके माध्यम से आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, बेच सकते हैं। उन्हीं की आड़ में साइबर क्रिमिनल्स कुछ फर्जी चीजें डाल करके आपको ठगते हैं। साथियों, आपने OLX का नाम सुना होगा। जब भी आप OLX या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी पुरानी स्कूटी, फर्नीचर, अच्छे नस्ल के कोई सुंदर जानवर या कोई अन्य वस्तु के विक्रय का प्रमोशन देखते हैं तो वस्तुएं आपको काफी सस्ती लगती हैं। सामान पसंद आने पर आप उसके नंबरों पर संपर्क करते हैं। कुछ मामले में विक्रेता खुद को आर्मी में होना बताता है। साथियों, हमारे देश में आर्मी को रिस्पेक्ट दिया जाता है। इसी चक्कर में कई बार लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और साइबर क्रिमिनल्स अपने आप को आर्मी का बताते हैं और जिस चक्कर में सामने वाला व्यक्ति ट्रस्ट करता है और वो ठगा जाता है। साथियों, कुछ मामलों में विक्रेता खुद को आर्मी में होना बताते हैं, जिसके संबंध में आपको अपनी फर्जी ID, ड्रेस, फोटो आदि भी दिखाते हैं। साथ ये भी कह सकते हैं कि हाल ही में उसका ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि आर्मी के नाम पर हम आसानी से विश्वास कर लेते हैं। इस तरह से लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं और उस वस्तु की खरीदारी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जालसाज आपसे थोड़ा करके कई बार में काफी कीमत आपसे ट्रांसफर करा लेते हैं। जो साइबर अपराधी हैं, एडवांस बुकिंग के नाम पर या आपको बोलेंगे कि एयरपोर्ट आ रहा हूं या एयरपोर्ट में हम मिलेंगे या यहाँ पर हैं, यहाँ पर फंस गए या आपका माल अभी पहुंचने वाला है। साथियों, आप विशेष तौर पर जब आप बात करें इस प्रकार के साइबर फ्रॉडों से, साइबर क्रिमिनल से या OLX में जब भी बात करें तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जब भी आप बात करें तो बात के साथ साथ बैकग्राउंड की आवाज भी सुने। कभी कभी होता क्या है, बताते एयरपोर्ट का है, होते मार्केट में हैं। बताते एयरपोर्ट का है, होते कहीं और हैं। क्यों? क्योंकि वो तो ठगना चाह रहे हैं ना आपको। इसलिए एक ऐसी प्लेस का नाम लेंगे जहां पर आप पहुंच भी नहीं सकते या आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि उस स्थान पर आ गए, डिलीवर हो जाएगा माल। तो साथियों, ऐसे में वो कुछ एडवांस कराने के नाम पर, कुछ और एडवांस कराने के नाम पर, या फिर कहेंगे कि नहीं आप इतने और दो तभी डिलीवर होगा, नहीं तो आपके रुपए पूरे के पूरे चले जाएंगे। इस चक्कर में कई बार छोटी छोटी अमाउंट ज्यादा में ले लेते हैं। तो साथियों, ऐसे जालसाजों से आपको सतर्क रहना है। किसी फर्जी साइट, सोशल मीडिया पर सस्ते सामानों के चक्कर में भरोसा करके रुपए न दें। सही सामान जब आपको मिल जाए तभी विश्वास करें। साथियों, आप कभी भी सस्ते सामान के चक्कर में ना पड़े। आपको स्कूटी, कार, बाइक, 4 व्हीलर ऐसी दिखाई जाएंगी, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी होगी कि आपको लगेगा कि वाकई में इतना सस्ता सामान मिल रहा है। तो इस सस्ते के चक्कर में हम साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। जब भी आपके साथ ऐसी घटना घटित हो, आप पहले ही अलर्ट हो जाइए और टोल फ्री नंबर 1930 पर जरूर कॉल करें। साथियों, इसी प्रकार अभी हमने खरीदारी का बताया, अब हम आपको बिक्री का बताते हैं। ऑनलाइन बिक्री में भी फ्रॉड होता है। कभी कभी हम अपनी कोई संपत्ति, फर्नीचर या अन्य कोई घरेलू सामान बेचने के लिए या मकान किराए पर देने के लिए किसी डिजिटल मार्केटिंग साइट पर जैसे OLX, मैजिक ब्रिक्स आदि पर डालते हैं। हम अपनी डिटेल डाल देते हैं कि हमको ये सामान निकालना है या हमको ये घर रेंट पर देना है। OLX पर डाल देते हैं या मैजिक ब्रिक्स पर भी डाल देते हैं। कुछ समय बाद उसके खरीदार की कॉल आती है। अक्सर इस मामले में भी साइबर ठग आर्मी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले में भी साइबर जो ठग है आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सामान को पसंद करके उसके लिए आपको कुछ अग्रिम भुगतान भेजने के लिए कहेंगे और 10-5 हजार रुपए आपके खाते में UPI के माध्यम से डालेंगे। उसके बाद आप पर पैसे की एक और रिक्वेस्ट आएगी। यह रिक्वेस्ट पैसे आने की नहीं बल्कि कटने की रहती है। साथियों, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो किस प्रकार से ठगी करते हैं
ये अभी हमने आपको बताया खरीदारी में। अब हम आपको ये बता रहे हैं बिक्री में। क्या होता है कि आपके पास कॉल आएगा और आपके सामान को पसंद करके उसके लिए आपको कुछ अग्रिम भुगतान भेजने के लिए कहेंगे। सामने वाला आपको कुछ अग्रिम भुगतान भेजने के लिए कहेगा, तैयार हो जाएगा और 10-5 रुपए आपके खाते में यूपीआई के माध्यम से डालेंगे। कितने? 10-5 रुपए आपके खाते में डालेंगे। उसके बाद आप पर पैसे की एक और रिक्वेस्ट आएगी और इसके बाद फिर क्या होगा? आपके उल्टे रुपए कटने लगेंगे, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस रिक्वेस्ट के बाद आपसे ट्रांजैक्शन पिन मांगेगा। अगर आप पूछते हैं कि मेरा पिन क्यों मांग रहा है, इस पर वह आपको भ्रमित करता है कि सुरक्षात्मक लेन देन के लिए मेरे कंपनी या आर्मी में ऐसा नियम है कि दोनों तरफ से पिन डालने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और जैसे ही आप पिन डालते हैं आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। यहां आपको ध्यान देना है कि पैसे प्राप्त करने के लिए ना ही कभी पिन डलता है, ना ही कोई क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है। साथियों, इस प्रकार के साइबर ठगी होने से बचने के लिए आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है और इस प्रकार के कॉल से बचना है। अगर ठगी का शिकार हो रहे हैं, तत्काल आपको साइबर सेल में संपर्क करना है, पुलिस स्टेशन में जाना है और साथ ही साथ आपको 1930 टोल फ्री नंबर पर कॉल भी करना है। थैंक यू साथियों।